Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science chapter name is water. Beta this is my second video of this chapter. पुरानी हमने फर्स्ट वीडियो में वाटर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ डिस्कस किए हैं और यूजेस ऑफ वाटर डिस्कस किए हैं. आज हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ कम्स सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल हो रहा है. जैसे कि आपको पता है अर्थ पे 75% ऑफ द अर्थ कंटेन्स वाटर, उसमें पानी से भरी हुई है. अब पानी आता कहाँ से है वो हमने डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो रहा है. मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने चाहा है कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है. ये देखो, सोर्सेज ऑफ वाटर सरफेस वाटर है एक, और एक अंडरग्राउंड वाटर है. सरफेस वाटर जो ज़मीन के ऊपर आपको मिलता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है जो वो ज़मीन के नीचे होता है. ठीक है. सो सरफेस वाटर कहाँ से अवेलेबल है हमें? रिवर्स. कितनी रिवर्स हैं यहाँ पे? रेन से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, ओशन से मिलता है. ठीक है. ये पारे 5 मेन सोर्सेज हैं सरफेस वाटर के. ज़मीन पे पानी कैसे आता है, धरती पे पानी कैसे आता है? रिवर से आता है, रेन से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है और ओशन से आता है. ठीक है. और अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है वो कहाँ से मिलता है हमें? वेल्स. आपने कुएं देखे होंगे, गाँव में आज भी होता है, विलेजेस में वेल्स हमें मिलते हैं. तो ये देखो वेल ऐसा हमारा नज़र आता है. वेल से हमारे को पानी मिलता है अंडरग्राउंड वाटर, या स्प्रिंग से हमारे को मिलता है अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. ये सारे हमारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल होता है. सो अब हम इन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कम सरफेस वाटर. अब सरफेस वाटर जो मीन्स धरती के ऊपर पानी है. ठीक है. आता है हमारा सोर्स रेन. धरती के ऊपर पानी बारिश से आता है, रेन से आता है. ये देखो मैंने कितनी सुंदर सी कोलाज बनाया, आपको पिक्स लगाई हैं बारिश की. कभी हमारी ड्रिजलिंग होती है, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी होती है. कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी थोड़ी मतलब एक्सट्रीम में ही ज़्यादा हो जाती है कि फ्लड्स आ जाते हैं. कभी एकदम काले बादल होते हैं, बारिश होती है मॉनसून में जैसे हमारी बारिश होती है. कभी थोड़ी होती है. सो डिफरेंट पिक्स जो हैं हमारी ये बारिश के. सो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल होता है. एक बार बेटा आप ध्यान में रखना, आपको कई बार पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है. विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. प्योर वाटर हमारे को कहाँ से मिलता है? वो हमें रेन से मिलता है. ठीक है. अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाए कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है, प्योर वाटर कौन सा है? प्योर वाटर हमारा रेन होती है. ओके. तो हम देखते हैं रिवर्स. रिवर्स देखो, ये कितनी सारी रिवर्स हैं जो हमारे ऑल ओवर, ये सिर्फ इंडियन रिवर्स नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड है. रिवर्स अलग अलग शेप में है. ये देखो, ये हमारी सिंपल रिवर है जो हमारी आसपास मतलब लैंड के आसपास बीच में से कहीं कहीं से निकल रही है. ये आसपास माउंटेन्स हैं वहाँ पे है. ये वाली रेन आप ध्यान से देखो, आसपास स्नो है जिसको हम ग्लेशियर भी बोलते हैं. ये वो है रिवर. एक ये रिवर है. ऐसे ही ये माउंटेन्स में, हिली एरियाज में ये रिवर है. सो ये हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिवर्स हैं. जो ग्लेशियर से जो रिवर बनती है वो भी हमारी रिवर की ही एक फॉर्म है. पानी से, पानी ही हमारा होता है, वहाँ से हमारी वाटर हमारे को अर्थ पे प्रोवाइड होता है. वो भी एक सोर्स है अर्थ पे वाटर का. लेक्स, ये देखो ये लेक्स की है, कितने सुंदर सुंदर लेक्स हैं. जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखो, कश्मीर में डल लेक हम बोलते हैं. वो डल लेक जो है जब हाँ विंटर सीजन आता है तो वो स्नो से ही कवर्ड होती है, पानी एकदम जमा हुआ होता है, बर्फ़ इतनी होती है. ये देखो डिफरेंट डिफरेंट लेक्स है. ये सारी जो लेक्स ये इनके आपके जो सीज एंड ओशन से आती हैं, या ये आपके ग्लेशियर से, लेक्स से, रिवर से लेक्स पे जाती हैं. ये सारी लेक्स हमारी ऐसे बनती हैं. राइट. ये भी हमारा एक वाटर का सोर्स है. पॉन्ड्स. ये पॉन्ड्स हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे एरिया में जो हमारे होते हैं उनको हम पॉन्ड्स कहते हैं. ठीक है.
ये सारी पिक्स आपकी पॉन्ड्स की हैं, जिसमें आपकी जो रिवर है वो बहुत बड़ी होती है और जो पॉन्ड्स होता है उसी का ही स्मॉलर वर्जन, बहुत ज़्यादा छोटी होती है वो पॉन्ड्स होते हैं। लेक्स भी उन्हीं का ही स्मॉलर वर्जन होता है रिवर्स का। रिवर्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत डूंगी गहरी भी होती हैं, पॉन्ड्स हमारे इतने गहरे नहीं होते हैं, राइट। ओशंस, अब ये देखो ओशंस हैं, आप मेरे को बता सकते हो कि हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? गैस इट आउट, हमारे इसमें कितने ओशंस हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट ओशंस की हमारी पिक्स हमने लगाई हुई हैं। तो ये ओशंस में देखो, जो ओशंस है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वाटर सप्लाई हमारे को होती है। पर एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो ओशंस का जो पानी है वो पीने के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं है। क्यों? ये बहुत आपको मेजर सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वाटर का, बट इट इज़ नॉट सेफ ऑफ ड्रिंकिंग। व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज ओशंस में आपका पानी जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है जो आप पी नहीं सकते, विच इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, इसके लिए पानी को ये फिल्ट्रेशन होती है, प्रोसेस पानी के प्लांट्स लगे होते हैं जिससे आपको पानी जो है वो ठीक फॉर्म में, ड्रिंकिंग फॉर्म में जो आप एक्सेप्टेबल है बॉडी के लिए, उस फॉर्म में पीने के लायक आपको बनाया जाता है। अब बेटा मैं आपको एक एक बात और बताना चाहती हूँ। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि ओशंस हमारे कितने हैं। आपने अभी तक रिकॉल कर लिया होगा मेरे ख्याल से, वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं हमारे। देखा जमा जाए, हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं। ये जो 5 ओशंस है कौन से मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ एक बार। आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन, राइट। ये हमारे 5 टाइप्स के ओशंस हैं। मैं अब आपको इसके बीच में एक बात और बताना चाहूँगी बेटा। अब ये देखो, ओशंस का पानी जो है वो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, विच इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो पर अब ये देखो, ओशन सबसे ज़्यादा बड़ा सप्लायर है वाटर का। तो ये कैसे हमारे को प्रोवाइड होता है? अब हम देखो, हम सारे ओशंस के पास थोड़ा ना रहते हैं कि हमारे को पानी मिल जाता है, बट ये जो पूरा चेन है, ये साइकिल है, ओशन से सी में आता है, सी से लेक, रिवर, ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से आपको पानी प्रोवाइड होता है। वाटर रेन से आपको पानी पीने के लिए प्रोवाइड होता है, राइट। सो ये सरफेस वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि जो जमीन के नीचे होता है पानी। हमारे इसके 2 सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास पानी आता है। पहला एक है वेल्स। वेल्स को हम जो है हिंदी में कुआं भी बोलते हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्स बनी हुई हैं वेल्स की। तो अभी भी अगर आप देखो विलेजेस में वो वेल से पानी लेते हैं। वेल का पानी जो अंडर द अर्थ होता है, अंडर द सरफेस होता है, सॉरी अर्थ तो मैंने गलती से बोला गया, अंडर द सरफेस है, ज़मीन के नीचे होता है, वो हमारा इससे आता है। या आप अभी आपने विलेजेस में देखा हो कभी हैंड पंप होते हैं, हैंड पंप लगे होते हैं, वो जो हैंड पंप्स हैं वो भी हमारे सारे अंडरग्राउंड वाटर का ही एक सोर्स है, राइट। स्प्रिंग्स हैं, ये देखो स्प्रिंग्स, वो कहीं पे आपके थोड़ा थोड़ा पानी कहीं से झरना छोटा सा आपका चल रहा है, आ रहा है झरना, अगर कहीं से पानी का आ रहा है, डेट इज स्प्रिंग्स। ये देखो कितनी पिक्स हैं, ये आपकी इस पिक में देखो, ये आपका पानी उस झरने से पानी ग्लास में भरा जा रहा है, राइट। सो ये आप एक मिरेकल ये हो जाता है अगर आपका किसी डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा पानी आपको स्प्रिंग नज़र आ जाए पानी का, तो क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, राइट। सो दीज आर द वेरियस सोर्स योर वाटर, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर का, सरफेस वाटर का और अंडरग्राउंड वाटर का हमारे डिफरेंट सोर्सेज थे, हमने डिस्कस किए। सो
If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback, and thanks for watching.